नमस्कार दोस्तों हमारे शरीर में मिनरल्स यानी कि खनिजों के अनेकों लाभ हैं। खनिज हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। शरीर की चयापचय, जल संतुलन और हड्डी के स्वास्थ्य में अधिकांश खनिज हमारी मदद करते हैं और कई अन्य तरीकों से खनिज हमें स्वस्थ रखते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले इन मिनरल्स के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए बोरॉन की, तो बोरॉन जो है ये हमारी हड्डी के स्वास्थ्य, दिमाग के कार्य, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, यौन स्वास्थ्य, कैंसर को रोकने, अल्जाइमर रोग का इलाज करने और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हड्डियों को स्वस्थ रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ये गठिया, डेंटल हेल्थ, अनिद्रा, मासिक धर्म का बंद होना, मासिक धर्म से पहले के सिंड्रोम के उपचार में और मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन से राहत देता है। इसके अलावा मोटापा, कॉलन कैंसर, अम्लता, दिल के रोग और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने या उनका उपचार करने में ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो है ये शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है और ये कोशिकाओं में ग्लूकोज की अवशोषित करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को उत्तेजित करता है। परंतु ये दोनों सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक है, पर शरीर के संपूर्ण कार्य और स्वस्थ जीवन के लिए ये दोनों कम मात्रा में आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आयरन की, तो आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण, मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों की गतिविधि, एनीमिया, दिमाग के कार्य, प्रतिरक्षा प्रणाली, अनिद्रा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। आयरन जो है ये शरीर में लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए बहुत जरूरी तत्व है, जो कि शरीर के विभिन्न अंग प्रणालियों में खून और ऑक्सीजन को संचालित करता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जो कमजोरी, थकान, जठरांत्र संबंधी विकार और संज्ञानात्मक पतन जैसी समस्या को जन्म देता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, शराब की लत, हड्डी के स्वास्थ्य, ऐंठन, डायबिटीज़, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और अस्थमा के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है और इसका सेवन चिंता और तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनिद्रा की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है, क्योंकि मैग्नीशियम का सेवन शरीर को शांत करने और नींद को बढ़ाने वाले हार्मोन को मुक्त करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आयोडीन की, तो आयोडीन का सेवन घेंगा रोग यानी कि गॉइटर, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट रोग, त्वचा की समस्या और कैंसर से बचाता है और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को बचाने, बालों की देखभाल और शरीर की चयापचय में सुधार लाने में भी आयोडीन मदद करता है। आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन का उत्पादन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी कमी के कारण चयापचय दर में कमी आ जाती है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस का सेवन मांसपेशियों की कमजोरी को कम करने, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने, दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने, यौन कमजोरियों को दूर करने, दंत चिकित्सा में सहायता करने और शरीर की चयापचय को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मैंगनीज की, तो शरीर में चयापचय, ऑस्टियोपोरोसिस और दिमाग के कार्य के प्रबंधन में मैंगनीज जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थकान, प्रजनन, मोच, सूजन और मिर्गी की समस्या से आराम दिलाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर या ताम्र का सेवन दिमाग के कामकाज में सुधार करता है, गठिया की पीड़ा को कम करता है, त्वचा की देखभाल करने में मदद करता है, गले में इन्फेक्शन को समाप्त करता है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को पूरा करता है, दिल के रोगों को रोकता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये शरीर में आयरन को अवशोषित करने और रक्तवाही तंत्र में आयरन के कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का सेवन रक्त में चीनी की कम मात्रा को सही करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है, दिल के रोगों को रोकने में मदद करता है, शरीर में जल प्रवाह को बढ़ाता है, मांसपेशी विकारों और ऐंठन को कम करता है, दिमाग के कार्य को बढ़ाता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, गुर्दे संबंधी रोग को ठीक करता है और गठिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये वाहिका विस्फारक यानी कि वाजोडायलेटर के रूप में रक्त वाहिकाओं में तनाव को कम करता है और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन का उचित वितरण करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेलेनियम की, तो सेलेनियम एक दुर्लभ खनिज है, लेकिन इसका कार्य महत्वपूर्ण है। ये शक्तिशाली खनिज एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। सेलेनियम जो है ये फ्री रेडिकल कम करने के साथ साथ कैल्शियम, तांबा और जस्ता के साथ हड्डी के विकास में भी मदद करता है।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन खनिज का सेवन हड्डी के स्वास्थ्य, त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल, नाखून के स्वास्थ्य, नींद न आने की बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस, टिश्यूज़ के विकास, दंत चिकित्सा और टीबी रोग के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम खनिज का सेवन व्यापक रूप से शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने, लू से बचने, दिमाग के कार्यों में सुधार करने, मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए जिंक की, तो जिंक या जस्ता का सेवन त्वचा की देखभाल, एक्जिमा, मुहासे, घावों, प्रोस्टेट विकार, सर्दी, वजन घटाने, प्रेगनेंसी, प्रजनन, बालों की देखभाल, भूख की कमी, आंखों की देखभाल और रतौंधी में बहुत उपयोगी है। ये शरीर के 10 से अधिक महत्वपूर्ण एंजाइमिक कार्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिंक की कमी के कारण शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि घावों को ठीक न कर पाना, इंसुलिन को स्टोर ना कर पाना, बीमारियों से ना लड़ पाना, ठीक से शरीर का विकास ना हो पाना और त्वचा के कई इन्फेक्शनों को रोक ना पाना वगैरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।